हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रखे थे कि इस बार क्या नीट में बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो उन सब चीज़ों को दोस्तों मैंने एनालिसिस करके आपके सामने लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट ये कंफर्म है कि लगभग 12 नंबर का जो बोनस मार्क्स मिलेगा, उसमें जो अभी तक कंफर्मेशन आया है उसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं और केमिस्ट्री के हैं। तो उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत सही है जिनके बायोलॉजी में कम मार्क्स आए हैं, जिनके फिजिक्स में कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि उनके बोनस मार्क्स से 4 मार्क्स पढ़ने से आपकी कट जो रैंक है लगभग 10,000 जंप कर जाती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको देखिए, इसकी क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी बच्चों ने बोला था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। तो जो फिजिक्स था, इस बार आपको पता होगा कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था एटम्स का। उसमें पहला स्टेटमेंट था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और स्टेटमेंट 2 था कि एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। तो इसमें पूछा गया था, आपसे 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन सा सही है, कि मतलब पहला सही है दूसरा गलत, या दोनों स्टेटमेंट सही है, या या दोनों गलत है, या पहला सही है दूसरा सही है, इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो ये 4 ऑप्शन थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है तो उस पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें दोस्तों ऑप्शन 1 करेक्ट आता है। अगर नई एनसीईआरटी, फिर उसके बाद क्या हुआ, एनसीईआरटी ने अपने कुछ चैप्टर रिमूव कर दिए, कुछ चेंजेस कर दिए। अगर उन चैप्टर्स को, रिमूव वाले चैप्टर्स को हटा के चेंजेस करके देखते हैं, तो अभी जो नया एनसीईआरटी उसके हिसाब से ऑप्शन 3 है। अब देखिए दोस्तों, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से पहला सही है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा सही है। अब हम किसको सही माने, क्योंकि नीट का जो पेपर आता है वो तो बेसिकली एनसीईआरटी के बेसिस पे आता है। तो उस केस में क्योंकि एनसीईआरटी में टाइप ऑफ मिस्टेक भी हो सकता है, और बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा रिफाइंड होती है, क्योंकि उसमें पहले ही काफ़ी सालों का रिव्यू हो चुका होता है। जब नई एनसीईआरटी नई रिलीज होती है तो उसमें फिर करेक्शंस आते हैं। तो उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का बोनस मार्क्स मिलेगा। जब नीट की आंसर की आएगी उसमें लगभग ये कंफर्म भी हो जाएगा। तो उसमें आ जाएगा, अगर इस क्वेश्चन का बोनस मार्क्स मिलता है तो इसमें आपको 4 नंबर का बोनस मार्क्स मिलेगा। तो जिन बच्चों के लिए ये एटम का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 4 नंबर मार्क्स उनको मिलेंगे। अब बच्चों के क्वेश्चन थे कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है, तो मैं आपको ना ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया, उसके बाद मैं आपको अगली क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन ही इनकरेक्ट होता है तो उसमें +4 मार्क्स सारे बच्चों को मिलते हैं, चाहे बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं किया है। मतलब अभी जैसे एटम वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि अगर ऑप्शंस, ये इसमें ऑप्शंस में है कि 2 ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सही है। तो अगर क्वेश्चन गलत होता है तो एनसीईआरटी क्या करती है, उस क्वेश्चन को या तो ड्रॉप कर देती है और सब बच्चों को 4 नंबर का बोनस मार्क्स देती है। दूसरे केस आता है जिसमें क्वेश्चन तो सही हो लेकिन सारे ऑप्शन भी सही हो, कि भाई एक ऑप्शन नहीं सारे सही हैं, तो उस केस में एनसीईआरटी उन्हीं को देती है दोज हु हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, +4 मार्क्स विल बी गिवन अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, अगर सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। अब मैं अगला तीसरा सिनारियो लेके चलता हूँ कि जब मल्टीपल ऑप्शन सही हो, जैसे सारे ऑप्शन सही नहीं हो, क्वेश्चन सही हो लेकिन सारे ऑप्शन सही नहीं हो, उस केस में एनसीईआरटी बोलती है तो भी मार्क्स उन्हीं बच्चों को +4 मार्क्स मिलते हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो क्वेश्चन की मल्टीपल ऑप्शन सही है सिंपल भाषा में, तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन गलत है तो उस केस में सभी बच्चों को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए थे फिजिक्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, एटम वाला क्वेश्चन था। उसके बाद बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, उसके बाद बात करेंगे केमिस्ट्री की। दोस्तों, बायो में क्वेश्चन आया था इकोसिस्टम पे, एनपीपी का क्वेश्चन आया था। तो उसमें था, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x एंड व्हाट वुड द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन बायोलॉजी में क्वेश्चन आया था। अगर आप इसको एनसीईआरटी की बुक की ओपन करोगे तो उस हिसाब से अगर इसको नॉर्मली जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करोगे तो इसका 3rd ऑप्शन आता है। लेकिन अगर एनसीईआरटी, अगर आपने लेटेस्ट एनसीईआरटी रेफर की है, उसमें जो फॉर्मूला चेंज है उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन बी बैठता है। तो इस केस में देखा जाए तो इसके 2 ऑप्शंस इसमें बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे। तो जो इन बच्चों ने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसमें +4 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी का फॉर्मूला अप्लाई करने पे बी ऑप्शन भी बैठता है और सी ऑप्शन भी आता है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब मैं दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ये बायोलॉजी में एक क्वेश्चन और आया था, आई थिंक दिस वाज 199 नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें आया था। दूसरा आया था, इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे और मैंने आपको पहले ही बोला है कि सबसे ज़्यादा जो
कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट के होते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट है, कई जगह पे इसको लिखा है लेस परमिएबल और कई जगह पे इसको लिखा है इक्वल। तो अगर इस हिसाब से चले कि लेस परमेबल के हिसाब से ये दोनों बहुत करेक्ट होता है, कई जगह लिखा था इक्वल, तो उस केस में क्या होगा कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इस केस में पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है आंसर की आते ही कि सब बच्चों को +4 मार्क्स मिलेंगे जिन बच्चों ने भी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो आपको मैंने दिखाई बायोलॉजी के ये क्वेश्चंस दिखाए, अगर आप देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में भी इसको देख सकते हो, जिसका रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस बुक से किस चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस का रेफरेंस लिया है। उसके लिए मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि मैच करना। हाँ, और जब हमें ऑब्जेक्शन रेज करना होगा तो हम उन स्क्रीनशॉट्स को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट नीट के ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस को लेके। अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रखे कि केमिस्ट्री का क्या अपडेट है, कि केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री के लिए दोस्तों अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। और लगभग फिजिक्स में एक क्वेश्चन हो रहा है जिसपे भी ये चांसेस है कि उसमें भी बोनस मार्क्स मिलेगा। अगर ये बोनस मार्क्स मिलते हैं दोस्तों तो लगभग 12 नंबर के आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, और 12 नंबर बहुत बड़ी कट ऑफ डिसाइड कर देता है। 12 नंबर आपको एमबीबीएस दिला भी देगा, 12 नंबर से आप एमबीबीएस से बाहर भी हो सकते हैं। तो जिन बच्चों के बहुत कम मार्क्स है उनको मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ फोकस रखें। इसकी क्या प्रोसीजर है बोनस मार्क्स लेने की, जब ऑब्जेक्शन रेज करना होगा तो कैसे करना है, क्या नीट अगर एनटी के ऑफिशियल आंसर की में नहीं आता तो किस तरह से आपको बोनस मार्क्स रेज करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।